whether you are 3-year law student or 5-year law CT student targeting for the 24 examination. So one by one we look at what are the problem people face, okay, during the admission. सीट्स कितनी अवेलेबल होती है, कट ऑफ क्या जाएगा आपका, चाहे आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो चाहे आप महाराष्ट्र बेस्ड स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वॉच इट वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। सबसे पहले पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर जो होता है हर साल जो है अनप्रेडिक्टेबल पेपर होता है, मतलब किसी साल आपका सेक्शन वाइज ब्रेकअप होगा, किसी साल जंबल आ जाएगा, किसी साल सेम ही होगा, मतलब जंबल भी है बट सेक्शन वाइज भी डिवाइडेड है। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी थोड़े अनएक्सपेक्टेड आ जाएंगे, मतलब जो सिलेबस का पार्ट नहीं है वो भी आ जाएगा। जैसे 3 ईयर सिटी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व एचएस जो मैथ्स के अंदर आता है वो वाला क्वेश्चन डाल दिया था, तो मैथ्स वाले टाइप के क्वेश्चन आ गए थे आपके एग्जाम में, ठीक है। वैसे ही जीके को लेकर के, जीके में भी अनएक्सपेक्टेड आपका ओवरऑल लाइक स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। तो ये पेपर का एक जो पार्ट है अनप्रेडिक्टेबल पेपर है। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र वाले हो और सीटी लिखने का सोच रहे जीएलसी आईएलएस में मुझे एडमिशन चाहिए, तो भाई थोड़ा सा केयरफुली सीटी को प्रिपेयर करना। फॉर ग्रांटेड तो मत लेना, कोई भी एग्जाम को फॉर ग्रांटेड लेना भी सही नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑल दीज एंट्रेंसेस हैपन वंस इन अ ईयर। सो अगर इस साल नहीं निकाला देन अगले साल वापस प्लान करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज कट ऑफ। सो कट ऑफ जो है आपका वो, अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र बेस्ड हो तो आपका कट ऑफ 5 to 10 मार्क्स के बीच में रैम्बल करेगा, मतलब एक्स्ट्रा रहेगा। मतलब 120 अगर आप मान लो कि महाराष्ट्र वाले बच्चे का अगर 120 का कट ऑफ गया है तो आपका जाएगा 125 या तो 130। और ये चीज़ भी वेरी करेगी दो चीज़ पे, कॉलेज में सीट कितनी है और प्रेफरेंस पे। किसी ने अगर पर्टिकुलर कॉलेज का प्रेफरेंस आउटसाइड वाले ने दे दिया ज़्यादा तो फिर आपका कट ऑफ ऊपर जाने वाला है। तो कट ऑफ जो होता है वो डिपेंड करता है कॉलेज का प्रेफरेंस, आउटसाइड महाराष्ट्र के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने उस कॉलेज को लेके क्या प्रेफरेंस दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है आपका कट ऑफ, ठीक है। तो कट ऑफ अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो ये टारगेट लेके चलो 125 के ऊपर मुझे लेके आना, 125 130 आउट ऑफ 150। और अगर आप महाराष्ट्र बेस्ड हो तो फिर अपना 120 के आसपास या 120 प्लस स्कोर है तो विच इज़ गुड, ठीक है। तो ये कट ऑफ हो गया। सीट्स वेरी लेस अनलिमिटेड है, ठीक है, मतलब कम से कम 30,000 के आसपास लोग 5 ईयर्स का एग्ज़ाम लिखेंगे एंड 3 ईयर्स का एग्ज़ाम आप पकड़ लो ना 60,000 70,000 के आसपास, और 17 से 18,000 रफली 20,000 में मैक्सिमाइज करके पकड़ लेता हूँ। 3 ईयर्स की सीट है, उससे कम ही है महाराष्ट्र में, और 5 ईयर्स में 12,000 11-12,000, ठीक है। मतलब जितने लोग एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, पहली बात तो सबका एडमिशन नहीं होने वाला, ठीक है। सो यहाँ पे आता है आपका नो सीट अवेलेबल, नो कॉलेज अवेलेबल, मतलब जितने लोग एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उन सबको एडमिशन मिलेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज उतने कॉलेजेस ही नहीं है और उतनी सीट ही अवेलेबल नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये दिस इज़ द बिटर ट्रूथ विच यू शुड नो। सो या तो फोड़ो सिटी में, या तो इतना स्कोर लेके आ जाओ कि भाई कॉलेज के अंदर सीट मिल जाए, ठीक है, अगर आपको लॉ परसीव करना है। दूसरा आपको ये भी अपने आप से पूछना पड़ेगा कि शेक ऑफ डिग्री में लॉ कर रहा हूँ या शेक ऑफ डिग्री प्लस ब्रांड नेम ऑफ द कॉलेज ऑल्सो आई वॉन्ट, ये भी डिपेंड करेगा आपके मतलब कौन सा कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, कौन सा कॉलेज के लिए आप एडमिशन के लिए देख रहे हो। वो सिटी में अगर स्कोर अच्छा है तो फिर अच्छा कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा, अगर कम आया तो देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द कॉलेजेस, ठीक है। अब आता है गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस। तो अभी अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो फीस तो सबसे अच्छी बात है यार, कम है ना। जीएलसी की फ़ीस मतलब 3 साल का लॉ करना है तो आप 20,000 के आसपास रफली आपका खर्चा आएगा, फीस की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी दूसरे जो एक्सपेंसेस है वो आप देख लेना। 5 ईयर्स 30,000 के आसपास, 30 to 40,000 के अंदर आपका 5 ईयर्स, मतलब जीएलसी में इतनी कम फीस है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर अपने को जाना है तो भाई कट ऑफ उतना ही ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, एंड प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। ऑल्सो जब भी आपका सीटी ख़त्म होता है और कैप राउंड चालू हो जाता है, एडमिशन प्रोसेस जो सीटी का है उसमें भी बहुत बारी होता है कि कुछ लोग एडमिशन कैंसिल करते हैं और फिर अपने चांसेस बनते हैं। तो आपको कैप राउंड तक जाना है, पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। कैप राउंड को लेके वी गाइड यू फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। फॉर्म भरने से लेके अपडेट से लेके जो हेल्पिंग हैंड होता है, वी हैव अ कैप राउंड नंबर ऑल्सो, तो वी गाइड यू, हेल्प यू देयर ऑल्सो। सो वेदर यू आर मैन्यूअर लाइव क्लास, क्लासरूम स्टूडेंट, सेल्फ स्टडी स्टूडेंट, आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट आप प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट। सो प्रिपरेशन के लिए इफ यू आर मुंबई बेस्ड सो यू कैन विजिट आवर सेंटर, अंधेरी, बुरेली, दादर, वसई, थाने, ठीक है। बट अगर आप मुंबई में नहीं हो, आउटसाइड मुंबई महाराष्ट्र हो, तो आप ऑनलाइन टीम को कॉल कर सकते हो फॉर लाइव क्लासेस, ठीक है। प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि
एक तो एग्ज़ाम साल में एक बार होने वाला है, दूसरा सीटी में अगर स्कोर नहीं बनाना तो फिर लोअर कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर अपना स्कोर ख़राब आया तो आप 2-3 चीज़ें होगी, कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, या तो फिर स्ट्रीम ही चेंज कर दोगे, या तो फिर रिपीट करोगे भाई सीटी वापस से सीटी रिपीट करना मतलब समझ रहे हो दर्द कहाँ कहाँ होगा आपको। तो वापस सीटी तो रिपीट करने के बारे में सोचना ही नहीं, एक ही बार प्रिपरेशन करो और फुल फ्लेज में एग्ज़ाम फोड़ो। चाहे आप 5 ईयर्स सीटी लिख लो, चाहे आप 3 ईयर्स लिख रहे हो, दोनों में 120 के ऊपर का टारगेट लेके चलो। आउटसाइड महाराष्ट्र तो 125 या 130 आता है तो और अच्छी बात है। ये आपका स्कोर टारगेट होना चाहिए। जो भी कॉलेज में आपको जाना है उसका कलर प्रिंट आउट निकालो एंड स्टिक ऑन द वॉल वेर यू स्टडी, सो दैट मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट आए प्रिपरेशन को लेकर। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।